अस्सलाम वालेकुम जी। जाहिर है कि जब किसी भी मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं होगी और कोई इंतकाल इख्तदार का, ट्रांसफ़र ऑफ पावर का जो तरीक़ा वाज़े नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा, ये उन मुल्कों में जहाँ आइन नहीं है, तो आमरीत होगी, सल्तनत चलेगी या आमरीत होगी, बंदूक जीतेगी, ज़ाहिर है। और हमारी तरह का जो होता है ना इधर ना उधर, गेम ऑफ शेडोज़ हमारे जैसे मुल्कों में ज़ाहिर है वो कभी ख़त्म नहीं होती। उसकी वजह यह है कि आइन जो है उसको अपनी हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करना, और आइन की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करना तो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होगा। जब ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो, यानी वो आइनी तरीके से नहीं होगा, जब आइनी तरीके से नहीं होगा तो क्या बचेगा? वही कंस्पिरेसी थ्योरीज, वही साजिशें, पावर पॉलिटिक्स हज़ारों साल से हो रही हैं, तो हम कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं? आज जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बना हुआ है, अगेन वही है कि मौजूदा जनरल साहब जो हैं इनको एक्सटेंशन दी जाए। मतलब वहाँ पे यानी अब एक्सटेंशन जो है वो असतूर ने बहुत तफसील से बता दिया है, आप उनको वीलॉग में देखिएगा कि वो 15 या 16 17 आधी टेन्योर तकरीबन एक्सटेंशन इनकी उम्र के एतबार से बनती है। अब मुसीबत यह है कि एक्सटेंशन जो चाहिए वो एक्सटेंशन मौजूदा हुकूमत ही देने को तैयार है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की मुसीबत यह है कि वो एक्सटेंशन तो दे देंगे, लेकिन एक्सटेंशन ही देंगे, बस और कुछ नहीं है। यानी आपने मरी में भी देख लिया क्या है, गवर्नेंस जो है वो जीरो हो गई है, इकोनॉमी जो, अब क्या बताऊं मैं आपको। तो ये परेशानी मुक़तदरा के अंदर भी मौजूद है, वो भी ज़ाहिर है उनकी तो मेजॉरिटी तनख्वाहदार जो लोग हैं ज़ाहिर है वो भी इफेक्ट होते हैं। तो अब फिर क्या किया जाए? यानी एक ऐसा आदमी चाहिए जो आके गवर्नेंस भी दे दे, को मईशत पे थोड़ी रौनक लगा दे, मकबूल यानी ना मकबूल तरीन फैसले भी करे और महंगाई भी मतलब करे, और उसके बाद यह है कि एक्सटेंशन भी दे दे, गवर्नेंस को बहरहाल बेहतर कर दे, कोई बेहतर डायरेक्शन। अब ये आदमी कौन होगा? आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं कि ये बिलावल भुट्टो होंगे, या इस तरह का कोई आदमी आपको पीपल्स पार्टी दे देगी, यानी आप हमें चांस दें। जाहिर है पीटीआई कहेगी कि ये आप किसी और को लाने की जरूरत ही क्या, हम मतलब बैठे हैं ना आपके साथ, तो हम बैठे हैं। ये मैसेजिंग भी आपने देखा ना, जो पहले मैं अर्ज कर चुका हूं, मैसेजिंग इनके आपस में थोड़ी तलखी भी शुरू हुई है। ये सारी डील के तरीके हैं कि आप प्यार से नहीं मान रहे तो फिर इस तरफ से भी, यानी डील के तरीके। पीटीआई जाहिर है कहेगा आप देने को तैयार है एक्सटेंशन, को मसला नहीं। पीछे रह गई पीएमएलएन। अच्छा, वहां पे ये है कि पीएमएलएन में जो दलाइल हैं वो ये हैं, जो वही दलाइल पीपल्स पार्टी के भी हैं। वो दलाइल ये है कि देखें एक्सटेंशन देके हमारा फायदा है। क्यों फायदा है? इसलिए कि अगर मौजूदा जनरल साहब को दूसरी एक्सटेंशन दी गई तो जितने ये गैर मकबूल हो चुके हैं, इस एक दूसरी एक्सटेंशन के बाद ये मजीद गैर मकबूल हो जाएंगे। यानी रहा वकार भी इनका जाएगा, खुद इस्टेब्लिशमेंट में भी और बाहर भी। तो ये एक बहुत कमजोर जनरल बन जाएंगे। तो इनके साथ जो अगर इन हाउस चेंज आता है तो उसके नतीजे में अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर शहबाज शरीफ को तो कोई इतराज नहीं है कमर जावेद बाजवा के साथ काम करने के। यानी एक नया वज़ीर आज़म विद इन दी असेंबली आ जाए, और उसके बाद वो जरा टफ जो डिसीजन है, जून में आगे बजट आना है, तो अगर शहबाज शरीफ को या किसी और हुकूमत को जून में कुछ बेहतरी करनी है तो फिर ये जनवरी है ना, इसके एंड में ज्यादा से ज्यादा फरवरी रह गया है। उसके बाद फिर यानी अगर मार्च या अप्रैल में अगर आएगी हुकूमत तो जून के बजट का वो क्या करेंगे? तो जाहिर है कि वो जो भी आएगा टाइम मांगेगा। तो अब ये है बेसिकली हमारी सारी गेम। अब इस गेम में यानी जो दलील है वो यही है कि देखिए शहबाज शरीफ जो है ना वो ये बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और डील का सियासी बोझ शहबाज शरीफ अदा करेंगे। नवाज शरीफ के वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और नवाज शरीफ को यानी मौजूदा फौजी क़यादत के साथ काम करने की जरूरत भी नहीं है। वो सारा टेन्योर शहबाज शरीफ निकालेंगे, साल डेढ़ साल का अरसा, और उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो वो इलेक्शन की जो फ्री एंड फेयर की कोशिश वो शहबाज शरीफ मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट में जाहिर है उनका एक वो होगा, हाथ होगा, और उसके बाद वो इंश्योर कर देंगे कि यानी जो इलेक्शन जब जिस जमाने में होंगे उस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ अपनी दूसरी एक्सटेंशन के बिल्कुल आखिरी महीनों में होंगे, यानी उनके 3 महीने रहते होंगे या 4 महीने रहते होंगे, तो वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि इलेक्शन पे उस तरह से असरअंदाज हो सके। तो इसलिए बेहतर है कि इन्हीं को एक्सटेंशन दी जाए, 1.5 साल की और दी जाए, ताकि साल सवा साल तक शहबाज शरीफ आके एक रौनक लगा दें, थोड़ा गवर्नेंस दे दें, थोड़ा को बेहतरी की जानिब ले जाएं, और ये 1.5 साल जब पूरा होने लगेगा तो इससे पहले यानी 3 या 4 महीने पहले इनकी फाइनल रिटायरमेंट से पहले और अगले जनरल साहब के आने से पहले वो एक इलेक्शन हो, और उसमें फिर नवाज शरीफ आए, ताकि उनको आके वो फिर अपने जनरल साहब जो है उनका नाम बना दें, वो एक नई क़यादत। बजाय इसके दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि फिर अच्छा, फिर अगर नए जनरल साहब आएंगे तो वो तो तगड़े होंगे और ताज़ा दम होंगे और कंट्रोवर्शियल भी नहीं होंगे। तो एक नए जनरल साहब जो आएंगे जो कंट्रोवर्शियल भी नहीं होंगे, दुनिया उन्हें टाइम भी देना चाहेगी, लोग भी उन्हें टाइम देना चाहेंगे, उनका अपना इदारा भी उनको टाइम देना चाहेगा, तो उसके साथ आके एक नई अवामी क़यादत वो कितनी भी जोर लेके आए, कितना भी मैंडेट लेके आए,
वो ज़रा कमज़ोर पोजीशन पे होगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि मौजूदा जनरल साहब को एक्सटेंशन दी जाए ताकि नई जो भी हुकूमत आए वो यानी ज़्यादा खुद मुख्तारी के साथ और एक मुकम्मल सपोर्ट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ आगे बढ़े। अब ये फार्मूले हैं सारे, लेकिन दूसरी तरफ मुसीबत इन फार्मूलों में ये है, देखें ना, अब आपने देखा कि आइन की हुक्मरानी नहीं है। जब आइन की हुक्मरानी नहीं होती तो फिर क्या कुछ होता है, फिर कैसे अप्रोच आती है कि अच्छा फिर ये कर दिया जाए, अच्छा फिर वो कर दिया जाए, अच्छा फिर कर दिया जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ये है शेडोज, ये हैं अंधेरों के मुज़ाकरात और यानी डर्टी पावर गेम, यानी जो फिर होती है अगर आइन की हुक्मरानी नहीं होगी तो फिर ये होगा। तो उसमें जी अब गुजारिश ये है कि मक़तदरा, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट, आपको मैं दयानतदारी से बता रहा हूँ कि मौजूदा जनरल साहब को अगर दूसरी एक्सटेंशन दी गई तो उसमें शायद मुझे और आपको तो उतना मतलब है, हम तो अपना यानी असूल की खिलाफ वर्जी भी कहेंगे, मेरिट की खिलाफ वर्जी भी कहेंगे, जॉब कर रहे हैं तब भी कर लेंगे, लेकिन जो बराह रास्त इफेक्ट होगी वो खुद मक़तदरा होगी। ज़ाहिर है वहाँ बड़े काबिल लोग हैं, ज़ाहिर है वहाँ भी बड़े काबिल जनरल है, दूसरे भी तो हैं ना। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना कि एक आदमी जो है वो आप समझें कि उसकी पहले से भी बीवी मौजूद है, वो दूसरी भी उसकी होगी, तीसरी भी उसकी, बाकी बेचारे सर कमारे वो कमारे फारग हो गए, यानी आप मेरी बात। तो वो जो बाकी जो लोग हैं उनके भी ज़ाहिर है एक मतलब आदमी के एम्बिशंस होते हैं, उनके भी एम्बिशंस हैं, उनके भी फैमिलीज हैं वो। और दूसरी बात है कि वो कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे, वो तो मैरिट डिमांड कर रहे हैं ना, दूसरों के लिए मैरिट ये रहने दें या ना रहने दें, अपने लिए मैरिट डिमांड करते हैं कि मतलब ये कि वहां बेचैनी बहुत ज़्यादा है कि एक और एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए और एक नई फौजी क़यादत सामने आनी चाहिए। तो ये है वो खतरनाक सूरत हाल जिसमें हम फंसे हुए हैं। अब आगे निकले तो मैं आपको एक गुजारिश करता हूं कि ये उस वक्त हो रहा है, बल्कि मैं आपको एक चीज़ पढ़ के सुनाता हूं, मुझे एक सेकंड दीजिए आपके में हाजिर। अच्छा जी, ये कैनेडियन गवर्नमेंट का ट्रैवल एडवाइजरी है पाकिस्तान के लिए। यानी पहले आपने देख ली पावर पॉलिटिक्स वहां क्या हो रही है, अब देखें हमारी सूरत हाल क्या है। इसके नतायज निकलते हैं ना, नतीजे निकलते हैं चीज़ों के। नतीजा ये है जी कि वो ट्रैवल एडवाइजरी कनाडा की ये है कि ये रिस्क लेवल देखिए, रेड, पाकिस्तान एक्सरसाइज अ हाई डिग्री ऑफ कॉशन, रीजनल एडवाइजरी अवॉइड ऑल ट्रैवल्स, ये रेड उसमें कनेडियन, ये आप निकाल के देख लीजिएगा, गूगल कर लें। अवॉइड ऑल ट्रैवल्स टू द एरिया विद इन 50 किलोमीटर्स ऑफ द बॉर्डर विद अफगानिस्तान, द एरिया विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ द बॉर्डर्स विद चाइना, इंडिया एंड ईरान। माशाल्लाह हर हमसाये से कमाल के ताल्लुकात है। एज वेल एज लाइन ऑफ कंट्रोल एक्सेप्ट द वाघा ऑफिशियल बॉर्डर, सिर्फ वो सेफ है। द खंजराब पास सिर्फ वो सेफ है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर अवॉइड करें, ना जाएं। प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान कहीं भी ना जाएं, कोयटा भी ना जाएं। द सेक्शन ऑफ काराकोरम हाईवे फ्रॉम मानसरा टू चिलास, द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। उन्होंने कर दिया कि हरिपुर, एबटाबाद, मानसरा, बनूर, सवात और चित्राल, इसके अलावा सारा पख्तूनख्वा वो कहते हैं आप बिल्कुल जो है ये एडवाइजरी है कि ना जाएं कैनेडियन सिटीजन्स। और कराची अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रैवल। ये आ गई आपकी कनाडा की ट्रैवल एडवाइजरी। और अब देखते हैं जी ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रैवल एडवाइजरी। यूनाइटेड स्टेट्स जो है जी वो हमें यानी पाकिस्तान को कुछ तरह से देख रहा है। आइए, वो भी ये कह रहे हैं जी कि अगर आपने इसको यानी अवॉइड कर सकते हैं पाकिस्तान जाना तो अवॉइड करें। और बहरहाल उन्होंने कहा है जी, ये कहते हैं डू नॉट ट्रैवल टू बलूचिस्तान प्रोविंस एंड खैबर पख्तूनख्वा, KPK प्रोविंस इंक्लूडिंग द फॉर्मली फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया ड्यू टू टेररिज्म एंड किडनैपिंग, the immediate vicinity of the line of control due to terrorism and potential for armed conflict. Terrorist groups continue plotting attacks in Pakistan. A local history of terrorism and ongoing ideological aspirations of violence by extremists MLA have led to the indiscriminate attacks on civilians. आगे जाकर वो ये कहते हैं अच्छा जी आपने जाना भी है तो कहाँ कहाँ ना जाएं, होटल्स में ना जाएं, एयरपोर्ट ना जाएं, रेस्टोरेंट्स में खाना खाने ना जाएं, ये पोटेंशियल सारे के सारे टारगेट्स हो सकते हैं टेररिस्ट के। तो मुझे बताएं कोई सिविलियन जब आपके होटल में नहीं जा सकता मेरे भाई, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, तो वो यानी जो करने की यानी क्या करने आएगा, मुझे ये बताइए। ये दुनिया हमारे बारे में जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रही है। अब आते हैं कि इंग्लैंड हमारे बारे में क्या कह रहा है। यूके ट्रैवल एडवाइस क्या है वो भी निकाल के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें भी वो आपको इस तरह की बातें मिलेंगी। यूके ट्रैवल एडवाइस कि आप, पहली बात तो ये कि वो कह रहे हैं कि आप जाएं ना, और अगर बहुत ज़रूरत है, बहुत ही आपने जाना है तो फिर कराची बिल्कुल ना जाएं, बलूचिस्तान सारे का सारा बिल्कुल ना जाएं, फाटा के जो उसके दूर दूर तक नज़दीक ना जाएं,
और पंजाब में भी वो ये कहते हैं कि वो टेररिज्म का ख़तरा हर जगह है। और यूके ट्रैवल एडवाइस में ज़रा ये है कि इस्लामाबाद वो कहते हैं कि निस्बतन वहाँ कम है दहशतगर्दी के अटैक्स। और साथ में इंग्लैंड हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, सबके सब ये कह रहे हैं कि आपने अगर पाकिस्तान जाना है तो सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल करना है? अपनी सिक्योरिटी का। सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ख़तरा है? आपकी सिक्योरिटी को। अच्छा, होटल देखते हुए क्या देखना है? सिक्योरिटी है या नहीं है। जहां आपने आना जाना है वहां पे क्या देखना है? सिक्योरिटी है या नहीं है। हर आदमी को किस चीज़ की परवाह है पाकिस्तान में? कि वहां सिक्योरिटी नहीं है। पाकिस्तान क्या है? नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी सिक्योरिटी स्टेट जब बना दी जाती है तो उसका नतीजा इनसिक्योरिटी निकलता है। सिक्योरिटी रिलेशनशिप की बुनियाद ही इनसिक्योरिटी पे होती है। तो इनसिक्योरिटी जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, सिक्योरिटी उतना फोर्सेस और वो इक्विपमेंट और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री ताकतवर होती चली जाएगी। इनसिक्योरिटी कम हो जाए तो सिक्योरिटी वाले क्या करेंगे? अब आप इसका बैलेंस। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा, वो आमतौर पे जो हमारी थ्योरी है वो ये है कि ये आग लगी हुई है जानबूझ के इसलिए, कि नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी गुजारिश ये है कि देखें, जब सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोफेशनल्स अपने काम से हटके इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो डिजास्टर करते हैं, जिसके बाद वो जो उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी, वो खुद खतरे में पड़ जाती है। इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है। मतलब सद्दाम हुसैन से ज्यादा सख्त तो आमिर पाकिस्तान ने वैसे सच्ची बात नहीं देखा, लेकिन जब अटैक आया तो फिर क्या हुआ? यानी तो ये है मामला कि आइन की चूंकि हमने हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करना, ये सब उसके नतीजे हैं। आइन की हुक्मरानी को तस्लीम कर लें, ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर बाय द वे सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक हुकूमत को ट्रांसफर ऑफ पावर किया है। ट्रांसफर ऑफ पावर जब आइन की हुक्मरानी होगी तो सुप्रीम कोर्ट को भी ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, हाई कोर्ट को भी ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, इलेक्शन कमीशन को भी ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, फॉरेन ऑफिस को भी ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, कैबिनेट को ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। अब आप समझ रहे हैं? तो यह है ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब, जो कि आइन में दर्ज है। इसकी हुक्मरानी होगी तो फिर आप एक रूल्स आपके तय होंगे, उस पर चलते हुए आप एक टीम वर्क हाथ से हाथ में लाके कौमें आगे बढ़ती हैं। जब आप इन दायरे को तोड़ देंगे और शेडोज में आ जाएंगे तो मुखलिस तरीन लोग भी यानी अंधेरे में खड़े होंगे ना, तो काम उन्होंने क्या करना है? हुनरमंद लोग और मुखलिस लोग, दयानतदार लोग यानी पाकिस्तान के लिए काम भी करना चाहेंगे, लेकिन जो करेंगे वो उल्टा पड़ेगा, क्योंकि शेडोज है, एक क्लियर अथॉरिटी नहीं है, क्लियर को प्लान नहीं है फ्यूचर का। फिर उसका नतीजा ये होगा। सो आइन की हुक्मरानी, भाईजान वीलो खत्म करता हूं, लंबा हो गया। आइन की हुक्मरानी अगर नहीं है और यही फार्मूले हैं सारे के सारे, तो ये फार्मूले फिर चलते रहेंगे। ये फार्मूले तो चलते रहेंगे, लेकिन इसमें वो पाकिस्तान की एज ए मजमूई जो हम बाकी कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड जिस तरह हमें देखता है कि ना ही जाए तो बेहतर है, यहां ना ही जाए तो बेहतर है, बस यही रहेगा। यह रहता बात है कि पाकिस्तानी तो ज़ाहिर है उन्होंने आना जाना है, वो तकरीबन को 4,80,000 के करीब ब्रिटिश सिटीजन है जो 2018 में सिर्फ एक साल में, क्योंकि कोविड से पहले था, 4,80,000 पैसेंजर गया आया, बस वही हैं जो आते जाते रहेंगे, बाकी कोई नहीं आता। चलें बस जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे, हमें अकेले सलीम अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।